यह कथा है असुरराज हिरण्यकश्यप की। उसका नाम सुनते ही युगों की स्मृति में भय और आतंक की छाया गूंज उठती है। वह कश्यप ऋषि और दिति के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। उसका भाई हिरण्याक्ष पहले ही विष्णु के हाथों मारा गया था। इसी कारण हिरण्यकश्यप के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी। उसने निश्चय किया कि वह ऐसा तप करेगा जिससे उसे अजय शक्ति प्राप्त हो और वह स्वयं देवताओं से भी ऊपर हो जाए। वह तप करने के लिए जंगल में चला गया। उसने वर्षों तक घोर तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या कि उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। उसने अपने प्राणवायु को रोक लिया, स्थिर खड़ा रहा। शरीर की नसें सूख गईं और इसकी इस अद्भुत साधना से तीनों लोग कांप उठे। देवता चिंतित हो गए और अंततः ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स हिरण्यकश्यपु, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? सोचिए जरा, जब किसी के हृदय में अहंकार का ज्वालामुखी जल रहा हो तो वह कैसा वरदान मांगता है। हिरण्यकश्यप ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि ना मैं किसी मनुष्य के हाथों मरूं, ना किसी पशु के हाथों, ना मैं दिन में मारा जाऊं, ना रात में, ना धरती पर मृत्यु हो, ना आकाश में, ना किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से मैं वध होऊं, और तीनों लोकों में ऐसा कोई न हो जो मेरा अंत कर सके। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, क्योंकि यह सब शर्तों के बीच भी काल का विधान छिपा हुआ था। परंतु उन्होंने कहा, तथास्तु। हे माँ, सोच, जब किसी को ऐसा वरदान मिल जाता है कि ना उसे देवता मार सके, न दानव, न मनुष्य, न पशु, तो उसका अहंकार किस ऊंचाई तक पहुंचता होगा। हिरण्यकश्यपु लौटा अपने घर और उसने तीनों लोकों में आतंक फैला दिया। उसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, इंद्र को हटा धरती पर फेंका, देवताओं को बंदी बना लिया। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि देव भय से कांपने लगे। अब यहां कथा आती है रानी कयाधु की और हमारी गर्भ कथा। जरा ध्यान से सुनिए माताओं, कैसे माँ कयाधु एक ऐसे पुत्र को जन्म दे देती है जिसके लिए स्वयं श्री विष्णु को धरती पर आना पड़ता है। रानी कयाधु हिरण्यकश्यप की पत्नी थी। जब देवताओं ने देखा कि हिरण्यकश्यप का अत्याचार असहनीय हो रहा है तो उन्होंने सोचा कि उसके वंश को ही नष्ट कर दिया जाए। उसी समय रानी कयाधु गर्भवती थी। देवताओं ने योजना बनाई कि कयाधु को बंदी बनाकर उसका गर्भ गिरा दिया जाए ताकि कोई असुर जन्म ही ना ले पाए। लेकिन माँ, विधि को कौन रोक सकता है। जब वे कयाधु को ले जा रहे थे तभी नारद जी प्रकट हुए। उनके स्वर में करुणा थी, उनकी वाणी में धर्म की ज्योति जल रही थी। उन्होंने देवताओं से कहा, हे देवो, गर्भ कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह तो ईश्वर का परम भक्त बनेगा। तुम इसे नष्ट करोगे तो स्वयं धर्म का हनन होगा। इसे मेरे पास छोड़ दो। देवताओं ने नारद जी की आज्ञा मानकर कयाधु को उनके संरक्षण में सौंप दिया। नारद जी उसे अपने आश्रम ले गए। हे मातृशक्ति, सोच वह क्षण कैसा रहा होगा जब कोई भयभीत स्त्री जिसके पति का अहंकार तीनों लोकों में फैला था, वह गर्भवती अवस्था में महर्षि के आश्रम में पहुंची। वहां उसे जो शांति मिली वही तो सच्ची साधना थी। नारद जी ने उसे केवल सुरक्षित आश्रय ही नहीं दिया, बल्कि हर दिन धर्म, भक्ति और विष्णु प्रेम का पाठ पढ़ाया। और माँ, यही वह क्षण था जब गर्भस्थ प्रहलाद ने पहली बार नारायण भक्ति का रस पिया। गर्भ में रहते हुए उसने सुना, नारायण नारायण, सृष्टि का प्रत्येक कण उन्हीं से बना है, उन्हीं में विलीन होता है, वही आदि हैं, वही अनंत हैं। देवताओं के हाथों से मुक्त होकर जब रानी कयाधु नारद जी के संरक्षण में आई तो उसके भयभीत हृदय में धीरे धीरे शांति उतरने लगी।
वह सोच रही थी कि शायद उसका अंत निकट है, शायद यह गर्भ अब बच ही नहीं पाएगा। पर महर्षि नारद का आश्रम तो करुणा का तीर्थ था। वहां न कोई भय था, ना ही कोई भूल हो सकती थी। वहां केवल शांति थी, केवल भक्ति का संगीत था। नारद जी ने उसे अपने आश्रम में बैठाया, उसके चेहरे से आंसू पोंछे और मधुर वाणी में बोले, हे देवी, तू चिंता मत कर। तेरे गर्भ में जो आत्मा पल रही है वह ईश्वर की ही योजना है। वह कोई साधारण संतान नहीं है। यह शिशु इस लोक में भक्ति का दीपक जलाने आया है। तेरे गर्भ में विष्णु का परम भक्त पल रहा है माँ। जैसे यह वचन रानी के कानों से भीतर गए, जैसे ही वे गर्भस्थ शिशु के प्राणों में अंकित हो गए, हे माँ, अब कल्पना कर कि तू भी उसी आश्रम में बैठी है। एक शांत वातावरण है, मंद मंद पवन चल रही है, समीप ही वेदों का गान हो रहा है और उस गान में नारद जी का स्वर गूंज रहा है, नारायण नारायण। यह ध्वनि केवल कानों से नहीं सुनाई देती, यह आत्मा तक पहुंचती है। यही ध्वनि गर्भ में पल रहे प्रहलाद ने भी सुनी। नारद जी ने प्रतिदिन कयाधु को धर्म और भक्ति के उपदेश दिए। वे कहते, संसार का सुख क्षणिक है, परंतु प्रभु की भक्ति अमर है। जिसने अपना मन ईश्वर के चरणों में स्थिर कर दिया, उसके लिए भय का कोई स्थान नहीं रहता। जब तू अपने शिशु के लिए शुभ की कामना करती है तो याद रख कि सबसे बड़ा शुभ यही है कि उसका मन बचपन से ही विष्णु भक्ति में रमे। माँ, सोच, यह उपदेश जब गर्भस्थ शिशु ने सुने तो उसके मन पर कैसा प्रभाव पड़ा होगा। जैसे कोई नन्हा पौधा जड़ों में जल पाकर सीधा सूर्य की ओर बढ़ता है, वैसे ही प्रहलाद की आत्मा भी गर्भ में ही ईश्वर की ओर बढ़ने लगी। कयाधु कई बार अपने दुख का वर्णन करती, कहती, स्वामी, मेरा पति हिरण्यकश्यपु अत्याचारी है। वह चाहता है कि संपूर्ण सृष्टि उसे ही भगवान माने, पर मैं असहाय हूं नारद जी। मैं कैसे इस भय और आतंक में जी सकती हूं। नारद जी मुस्कुराते और कहते, देवी, चिंता मत कर। तेरे गर्भ में जो पल रहा है वही तेरे पति के अहंकार को तोड़ेगा। वही संपूर्ण लोगों को दिखाएगा कि सच्चा बल केवल भक्ति में है, न कि क्रोध और अत्याचार में। तो केवल शांत रह। तेरे मन की शांति ही तेरे गर्भस्थ शिशु की शक्ति बनेगी। हे मातृशक्ति, यही पहला संस्कार है। जब माँ का मन शांत होता है, जब माँ के कान भक्ति के गीत सुनते हैं, तब वही तरंगें शिशु की आत्मा तक पहुँचती हैं और उसका जीवन दिशा पाता है। रातें आश्रम में भक्ति गीतों से साथ बीतने लगीं। नारद जी वीणा बजाते और मधुर स्वर में गाते, नारायण नारायण। उस गान में आकाश की निस्तब्धता घुल जाती। तारे भी मानो उसी ध्वनि पर झिलमिला उठते और गर्भस्थ शिशु उस संगीत में डूबकर अपने जीवन का पहला संस्कार पा रहा था। माँ, अब तू आंखें मूंद और सुन, जैसे नारद जी तेरे सामने बैठकर वीणा बजा रहे हैं। उनके स्वर से पूरा वातावरण गूंज रहा है और तेरा शिशु तेरे गर्भ में उस भक्ति का अमृत पी रहा है। यदि वह क्षण जहां से प्रहलाद की कथा वास्तव में आरंभ होती है, यह वही क्षण है। गर्भ में ही सुनी हुई भक्ति जिसने उसके जीवन को अमर बना दिया। नारद जी का आश्रम रानी कयाधु के लिए केवल एक सुरक्षित स्थान नहीं था, बल्कि वह आश्रम अब उसके हृदय के भय को मिटाने और आत्मा में शांति भरने का तीर्थ बन चुका था। हर सुबह जब पूर्व दिशा में सूरज की पहली किरण वृक्षों की पत्तियों से होती हुई पक्षियों का गान सुनता सुनता वातावरण को आलोकित कर देता, तब नारद जी अपनी वीणा के तार छेड़ देते।
उनकी वीणा से उठती हुई ध्वनि आकाश में गूंजती और फिर उनके होठों से निकलता मधुर स्वर नारायण नारायण। यह केवल ध्वनि नहीं थी, यह सृष्टि का नाद था। यह केवल शब्द नहीं थे, यह शाश्वत ऊर्जा थी। यह ध्वनि सुनते ही कयाधु के हृदय का भय जैसे वाष्पित हो जाता और उसके गर्भ में पल रहा शिशु भी उस ध्वनि की लय पर स्थिर हो जाता। नारद जी प्रतिदिन उसे धर्म और भक्ति के उपदेश सुनाते। वे कहते, देवी, यह संसार क्षणभंगुर है। यहाँ जन्म है, यहाँ मृत्यु है, यहाँ सुख है, यहाँ दुख है, परंतु यह सब केवल बाहरी आवरण है। आत्मा ना जन्म लेती है, ना मृत्यु को प्राप्त होती है। आत्मा तो शाश्वत है, अविनाशी है, अमर है। और जब आत्मा प्रभु के चरणों में स्थिर हो जाती है, तब उसे किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता। तेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है, वह इस सत्य को गर्भ से ही सुन रहा है। यही कारण कि जब वह जन्म लेगा तो उसे किसी भय की आवश्यकता नहीं होगी। वह ना मृत्यु से डरेगा, ना अत्याचार से। उसका हृदय केवल ईश्वर के नाम से भरा रहेगा। कभी नारद जी उसे धर्म का मर्म समझाते। वे कहते, धर्म केवल आचार विचार का पालन नहीं है। धर्म वह है जो आत्मा को ईश्वर की ओर ले जाए। सत्य धर्म है, करुणा धर्म है, अहिंसा धर्म है, परंतु इन सब का शिखर है भक्ति। जिसने भक्ति को अपना लिया, उसने समस्त धर्मों का सार पा लिया। और जिसने भक्ति को छोड़ दिया, उसके लिए कोई बल, कोई वैभव स्थायी नहीं रहता। कयाधु उनकी बातें सुनकर आंसुओं से भर जाती। उसके हृदय में जो भय था, वह धीरे धीरे मिटने लगता। उसके नेत्रों में आशा का प्रकाश जाग उठता। गर्भस्थ प्रहलाद भी जैसे इन सब बातों को आत्मसात कर रहा था। शास्त्रों में कहा गया कि गर्भ में सुना हुआ संस्कार जीवन भर साथ रहता है। जैसे मिट्टी में बीज वही फल देता है जैसा उसने पहले से अंकुरित किया गया हो, वैसे ही गर्भ में जो वचन सुनाई देते हैं वे आत्मा की जड़ों में उतर जाते हैं और यही जीवन का आधार बन जाते हैं। यही कारण था कि प्रहलाद गर्भ में ही विष्णु भक्ति में रमने लगा। एक दिन नारद जी ने कर्म का रहस्य समझाया। उन्होंने कहा, देवी, इस संसार का प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों का फल भोगता है। ना कोई किसी के पाप का भागी है, ना कोई किसी के पुण्य का, परंतु जब जीव अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देता है, तब वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जो कर्म प्रभु के चरणों में समर्पित हो, वही मुक्ति का मार्ग है। तेरे गर्भस्थ शिशु ने यह सुन लिया है। अब यह जीवन भर अपने कर्म को प्रभु को समर्पित करेगा और यही इसका धर्म होगा। फिर उन्होंने उसे करुणा का महत्व बताया। बोले, देवी, संसार में सबसे बड़ा तप करुणा है। जिसने करुणा को अपना लिया, उसने ईश्वर को पा लिया, क्योंकि करुणा वही है जो स्वयं ईश्वर के हृदय में है। जो आत्मा गर्भ से ही करुणा सुनती है, वह जन्म के बाद हिंसा में नहीं उलझती। वह हर प्राणी में अपने प्रभु का दर्शन करती है। यही कारण है कि तेरी संतान संसार में जब आएगी तो इसके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं होगा। यह अपने शत्रुओं तक से करुणा नहीं रखेगा। नारद जी की बातें केवल कयाधु को सांत्वना नहीं देती थीं, बल्कि गर्भस्थ प्रहलाद के मन पर भी अमिट छाप छोड़ रही थीं। उसके कान भले ही अभी विकसित हो रहे थे, परंतु आत्मा प्रत्येक शब्द को ग्रहण कर रही थी। उसकी चेतना में पहले से ही भक्ति अंकित हो रही थी। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर पर धीरे धीरे छेनी चलाकर उसमें आकृति गढ़ता है, वैसे ही नारद जी के वचन गर्भस्थ प्रहलाद की आत्मा पर भक्ति की मूर्ति गढ़ रहे थे। कभी वे सृष्टि का रहस्य सुनाते, कहते, यह आकाश, यह वायु, यह अग्नि, यह जल और यह धरती सब उसी एक की शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। वही ब्रह्म है, वही नारायण है। जब यह सब ना था तब वही था, जब यह सब न रहेगा तब भी वही रहेगा। और जब जीव यह जान लेता है कि सब कुछ उसी का है, तो उसका मन कभी मोह में नहीं फंसता। कभी वे भक्ति की महिमा बताते, भक्ति ही सबसे बड़ा बल है।
राजसत्ता नष्ट होती है, सेना हार जाती है, संपत्ति छिन जाती है, पर जिसने अपने हृदय में भक्ति का दीपक जला लिया उसका प्रकाश कभी नहीं बुझता। यह भक्ति ही है जो नरक में पड़े जीव को अमृत का स्वाद चखा देती है, और यही भक्ति तेरे गर्भस्थ शिशु को आत्मा में अंकित हो रही है। कभी वे प्रेम की व्याख्या बताते, कहते प्रेम केवल किसी से मोह करना नहीं है, सच्चा प्रेम वह है जब आत्मा ईश्वर में विलीन हो जाए, जब भक्त और भगवान के बीच कोई भेद न रहे, जब भक्त का हृदय केवल प्रभु की इच्छा में रम जाए, तभी प्रेम पूर्ण होता है। इन उपदेशों ने कयाधु को नया जीवन दिया। अब वह केवल भयभीत स्त्री नहीं रह गई थी, अब वह समझ गई थी कि उसका गर्भ केवल एक शिशु का गर्भ नहीं है, यह तो एक युग की दिशा बदलने वाला गर्भ है। जब भी वह गर्भ पर हाथ रखती उसे लगता कि भीतर कोई दिव्य ऊर्जा हलचल कर रही है। यह हलचल केवल जीवन की हलचल नहीं थी, यह भक्ति की धड़कन थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। देवताओं को लगा था कि हिरण्यकश्यप का वंश केवल आतंक देगा, पर नारद जी के आश्रम में बैठा वही वंश अब धर्म और भक्ति का स्तंभ बनने वाला था। यह विरोधाभास ही सृष्टि का अद्भुत विधान है। जहाँ एक और पिता अहंकार और अधर्म का प्रतीक था, वहीं गर्भ में पल रहा पुत्र भक्ति और सत्य का अवतार बन रहा था। नारद जी एक दिन कयाधु के समीप बैठे और बोले, देवी, इस संसार में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि मनुष्य स्वयं को कर्ता मान बैठता है। वह सोचता है कि सब कुछ वही करता है, परंतु सच्चाई यह है सब कार्य केवल प्रभु की इच्छा से ही संपन्न होते हैं। मनुष्य तो केवल एक माध्यम है। जिसने यह सत्य समझ लिया वह कभी गर्व नहीं करता है। वह जान जाता है कि मेरे हाथ से जो भी कार्य हो रहा है वह भी उसी की शक्ति से है। कयाधु इन वचनों को सुनकर गहरे भाव में डूब जाती और उसके गर्भस्थ शिशु की आत्मा में यह शिक्षा अंकित हो जाती। फिर नारद जी ने कहा, देवी, मृत्यु से मत डरना। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण करती है। आत्मा नष्ट नहीं होती। जो आत्मा जन्म और मृत्यु के पार देख लेती है उसे कभी शोक और भय नहीं होता। तेरे गर्भस्थ पुत्र ने यह ज्ञान अभी से सुन लिया है, इसलिए जब वह संसार में आएगा तो मृत्यु भी उसके सामने नगण्य लगेगी। वह कभी भयभीत नहीं होगा। एक अन्य दिन उन्होंने उसे अहंकार का परिणाम समझाया। बोले, तेरा पति हिरण्यकश्यपु सोचता है कि वह अमर है, अजय है, परंतु देवी जान ले, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। जिसने अहंकार को अपनाया उसने अपने विनाश को आमंत्रण दिया। यह जगत साक्षी है कि जिनके सिर पर अहंकार चढ़ा, वे चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, चाहे कोई और, सबका अंत निश्चित हुआ। और तेरे गर्भस्थ पुत्र का जीवन ही इस सत्य को संसार को दिखाने के लिए हुआ है कि अहंकार चाहे जितना प्रबल हो, भक्ति के आगे टिक नहीं सकता। नारद जी ने एक और अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा, देवी, संसार में शक्ति का मूल्य तभी है जब वह धर्म की रक्षा में लगे। जब शक्ति धर्म से हटकर केवल स्वार्थ और अहंकार में लगती है तब वह शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। पर जब वही शक्ति भक्ति में समर्पित होती है तब वह आत्मा को मुक्ति देती है। इसलिए यह बालक शक्ति नहीं, केवल भक्ति का मार्ग चुनेगा। यही इसका सबसे बड़ा बल होगा। कभी नारद जी ऐसे उदाहरण समझाते जैसे बोलते हैं कि कमल का फूल जल में खिलता है, परंतु जल उसे भिगा नहीं पाता। वैसे ही भक्त संसार में रहता है पर संसार की आसक्ति उसे छू नहीं पाती। भक्त धन में रहता है पर धन से बंधा नहीं होता। वह राजमहल में भी रह सकता है पर उसका हृदय साधु की कुटिया जितना ही पवित्र रहता है। और यही गुण तेरे गर्भस्थ शिशु में भी होंगे। यह राजमहल में पलेगा पर उसका मन नारायण में ही रमेगा। नारद जी ने आगे कहा, देवी,
सबसे बड़ा दान कौन सा है? धन का दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान, यह सब क्षणिक हैं। सबसे बड़ा दान है ज्ञान का दान और भक्ति का दान। जिसने किसी जीव को ईश्वर की ओर मोड़ दिया, उसने सबसे बड़ा दान कर दिया, और तेरे गर्भस्थ पुत्र का जीवन इसी दान के लिए होगा। यह बालक अपने मित्रों को, अपने शत्रुओं को, सबको केवल एक ही बात सिखाएगा, नारायण और सिर्फ नारायण की भक्ति। कभी नारद जी प्रेम की गहराई को समझाते हैं और उस पर चर्चा करते हुए बोलते हैं कि देवी, प्रेम ही ईश्वर की असली भाषा है। भक्ति अगर वृक्ष है तो प्रेम उसकी जड़ है। बिना प्रेम के भक्ति भी सूख जाती है। जो आत्मा प्रभु को प्रेम करती है, उसे किसी और साधन की आवश्यकता नहीं। तेरे गर्भस्थ शिशु का हृदय प्रेम से भरा रहेगा। यह अपने पिता के क्रोध में भी भय नहीं देखेगा, केवल प्रेम ही देखेगा, और यही प्रेम इसे अमर बना देगा। धीरे धीरे नारद जी के उपदेशों ने कयाधु को संपूर्ण रूप से बदल दिया। वह अब केवल एक भयभीत स्त्री नहीं, वह समझ गई कि उसका गर्भ कोई साधारण गर्भ नहीं। उसका पुत्र केवल उसका नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि का है। उसकी आंखों में जो भय था वह अब प्रकाश में बदल गया था। उसके आंचल में जो गर्भ था वह अब भक्ति का बीज था, जो समय आने पर वृक्ष बनेगा और युगों युगों तक संसार को छाया देगा। नारद जी ने एक दिन शांत स्वर में कहा, देवी, जान ले कि यह संसार केवल स्थूल नहीं है। यह जो तारे, आकाश, पर्वत और नदियां तुझे दिखते हैं, यह सब परिवर्तनशील हैं, पर इनके पीछे एक अदृश्य शक्ति है। वही शक्ति परमात्मा है। जब मनुष्य केवल दृश्य पर विश्वास करता है तब वह मोह में फंस जाता है, और जब अदृश्य को पहचान लेता है तब वह मुक्त हो जाता है। तेरे गर्भस्थ पुत्र की आत्मा आज से ही यह अदृश्य सत्य सुन रही है, और यही कारण है कि वह जीवन भर मोह में बंधेगा नहीं। वे आगे बोले, ईश्वर कहाँ है? यह प्रश्न सब पूछते हैं। कोई कहता है मंदिर में है, कोई कहता है मूर्ति में है, पर सच्चाई यह है कि ईश्वर हर जगह है। यह वायु उसी का रूप है, यह अग्नि उसी का तेज है, यह जल उसी की शीतलता है, और यह पृथ्वी उसी का आधार है। यहाँ तक कि तेरे भीतर जो श्वास चल रही है वह भी उसी की देन है, और यही ज्ञान तेरे पुत्र की आत्मा में उतर रहा है। जब उसका पिता उससे पूछेगा तेरा विष्णु कहाँ है, तब यह बालक निर्भीक होकर कहेगा, प्रभु हर जगह हैं। यही उसका संस्कार है और यही उसकी विजय का कारण बनेगा। फिर नारद जी ने तपस्या का रहस्य बताया। बोले, तपस्या केवल शरीर को कष्ट देना नहीं है। सच्ची तपस्या है मन को स्थिर करना। जब मन विषयों से हटकर प्रभु पर स्थिर हो जाता है तब वह तपस्वी कहलाता है, और जब ऐसा तपस्वी जन्म से पहले ही भक्ति सुन लेता है तो वह जन्म के बाद भी किसी विषय में फंसता नहीं है। तेरे पुत्र का जीवन इसी तपस्या का उदाहरण होगा। कभी वे मुक्ति का रहस्य समझाते, कहते, जीव बंधन में क्यों है? क्योंकि उसने स्वयं को शरीर मान लिया है। शरीर तो नश्वर है, इसलिए उसका सुख दुख भी नश्वर है। पर जब जीव जान लेता है कि मैं आत्मा हूँ और यह आत्मा शाश्वत है, तब बंधन टूट जाता है। वही मुक्ति है, और भक्ति वह कुंजी है जिससे यह बंधन सबसे सहज टूटता है। तेरे गर्भस्थ पुत्र ने यह सुन लिया है। अब यह कभी स्वयं को केवल शरीर नहीं मानेगा, यह जन्म से ही आत्मा को पहचानेगा। फिर उन्होंने धर्म की चरम व्याख्या दी। बोले, धर्म कोई बोझ नहीं, धर्म वह रस है जो जीवन को मधुर बनाता है। धर्म वह दीपक है जो अंधकार में मार्ग दिखाता है। धर्म वह गंगा है जो हृदय की मैल को धो देती है, और जब धर्म भक्ति से जुड़ता है तब वह अमर हो जाता है। यही कारण है कि तेरी संतान धर्म की रक्षा करेगी। चाहे पिता का आदेश मिले, चाहे राज्य का भय हो, यह बालक धर्म से विचलित नहीं होगा। नारद जी ने अंत में भक्ति का चरम रहस्य बताया। बोले, देवी, भक्ति कोई साधन नहीं है, भक्ति एक लक्ष्य है
जो प्रभु को पाने के लिए भक्ति करता है वह अधूरी है, पर जो प्रभु को पाकर भी केवल भक्ति चाहता है वही सच्चा भक्त है। तेरे गर्भस्थ पुत्र का हृदय यही कहेगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस प्रभु चाहिए, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। यही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होगी, यही उसका अमृत होगा। इन अंतिम उपदेशों को सुनकर कयाधु का हृदय पूरी तरह स्थिर हो गया। उसका भय मिट गया, उसके नेत्रों में करुणा और आशा की चमक आ गई। उसे यह विश्वास हो गया कि उसका पुत्र केवल उसका नहीं है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए जन्म ले रहा है। और गर्भस्थ प्रहलाद की आत्मा अब पूर्ण रूप से संस्कारित हो चुकी थी। वह अब केवल एक बालक नहीं रहा, वह विष्णु भक्ति का जीवित प्रतीक बन चुका था। प्रहलाद का जन्म उस समय हुआ जब महल की दीवारें भय और आतंक से कांप रही थीं, परंतु जैसे ही वह बालक इस संसार में आया, उसी क्षण वातावरण में अद्भुत परिवर्तन आ गया। आकाश में छाई हुई उदासी मानो मिट गई, मंद पवन सुगंधित हो उठी और चारों ओर एक अद्भुत शांति छा गई। यह सब देखकर कयाधु का हृदय आश्वस्त हो गया कि उसके गर्भ में पल रहा यह दिव्य बीज अब वास्तविकता का रूप ले चुका है। उस बालक के नेत्रों में जैसे कोई आभा थी, उसकी मुस्कान में जैसे कोई अमृत टपक रहा था, और उसकी छोटी सी उंगलियां भी मानो किसी अदृश्य माला की गिनती कर रही हों। कयाधु ने जब पहली बार उसे अपनी गोद में लिया तो उसकी वाणी से एक मधुर ध्वनि निकली, नारायण। यह शब्द सुनकर महल की दासियां विस्मय से भर उठीं। इतनी छोटी सी उम्र में इतना मासूम बालक और उसके मुख से ईश्वर का नाम, यह सब साधारण नहीं था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और प्रहलाद का शैशव खिलने लगा। वह जब भी खेलता तो उसके खेलों में भी भक्ति की झलक दिखाई देती। जहाँ अन्य बालक मिट्टी से घरौंदे बनाते, वहीं प्रहलाद मिट्टी से छोटे छोटे मंदिर बना देता और अपने मित्रों को बुलाकर कहता, आओ हम सब मिलकर भगवान नारायण का नाम लें। उसके मित्र खेल खेल में उसका साथ देते और सब बालक मिलकर नारायण नारायण का गान करने लगते। प्रहलाद की बाल सुलभ हंसी और ईश्वर का नाम दोनों मिलकर वातावरण को पवित्र कर देते। अब वह भोजन करता तो कहता, यह अन्न केवल नारायण की कृपा से है। जब वह सोने जाता तो माँ से कहता, मुझे प्रभु की कथा सुनाओ। जब वह महल में घूमता तो दीवारों को देखकर भी कह उठता, यह सब नारायण का ही है। उसकी मासूम बातें गहरे सत्य से भरी होती। गर्भ में सुने गए नारद जी के उपदेश अब उसके आचरण में स्पष्ट दिखाई देने लगे थे। कयाधु जब अपने पुत्र को देखती तो उसकी आंखें भर जाती। उसे स्मरण हो आता कि गर्भ में वह कितनी व्याकुल थी, पर नारद जी के वचनों ने उसे स्थिर कर दिया था। अब वही संस्कार उसके पुत्र में प्रकट हो रहे थे। यह गर्भ संस्कार का प्रत्यक्ष प्रमाण था। महल की दासियाओं और सेवक भी प्रहलाद के भक्तिभाव से विस्मित हो उठते। वे कहते, ये बालक तो साधारण नहीं है, ये तो जन्म से ही भक्त है। परंतु जैसे जैसे यह भक्ति महल में गूंजने लगी, वैसे वैसे प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप के हृदय में बेचैनी बढ़ने लगी। वह सुनता कि उसका पुत्र राजवंश के अन्य बालकों की तरह वीरता और युद्ध कला में नहीं रमा है, बल्कि हर समय केवल विष्णु का नाम जपता है। यह बात सुन के उसके अहंकार को चोट पहुंच जाती। हिरण्यकश्यप चाहता था कि उसका पुत्र भी उसी की तरह उसे ही ईश्वर माने। वह चाहता था कि उसका वंश उसका नाम लेकर गाए, उसकी पूजा करे। परंतु जब उसने देखा कि प्रहलाद तो केवल विष्णु के नाम में ही डूबा हुआ है, तब उसके भीतर क्रोध का बीज अंकुरित हो गया। वह सोचता, यह बालक मेरा पुत्र होकर भी मेरा नहीं है, यह तो मेरे शत्रु का भक्त है। और इस विचार ने उसके हृदय में असहनीय पीड़ा और क्रोध जगा दिया। धीरे धीरे यह क्रोध और प्रबल होने लगा। परंतु उस समय तक प्रहलाद केवल एक मासूम बालक ही तो था। उसकी आंखों में निष्कलुष भक्ति की चमक थी, उसकी मुस्कान में दिव्यता थी और उसकी नन्ही उंगलियां अब भी दृश्य माला फेरती रहती थीं। उसके लिए संसार केवल एक ही नाम था, नारायण।
हिरण्यकश्यप जब अपने राज्य सिंहासन पर बैठता तो उसके चारों ओर दानव सैनिकों की कतारें खड़ी रहती। देवताओं का आतंकित स्वरूप उसकी विजय का प्रमाण होता और उसकी वाणी से संपूर्ण सभा कांप उठती। वह गर्व से कहता, अब इस ब्रह्मांड में एक ही भगवान है और वह हूं मैं। अब कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा और सब मेरी पूजा करेंगे। उसकी आज्ञा का पालन करने से डरकर दानव झुक जाते, परंतु उसी समय उसके कानों में अपने ही महल से गूंजता था एक मधुर स्वर, नारायण नारायण। वह चौंक उठता, उसके हृदय में झटके की तरह चोट पहुंचती। वह यह स्वर उसका पुत्र प्रहलाद कर रहा था। वह क्रोध से कांपते हुए महल की ओर दौड़ता और देखता कि नन्हा सा प्रहलाद अपने मित्रों के साथ बैठा है। बालक खेल खेल में पत्थरों को वेदी बनाकर हाथ जोड़कर प्रभु का स्मरण कर रहा है। उसके मित्र हंसते हंसते उसका साथ दे रहे हैं और सब मिलकर नारायण नारायण का गान कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप का चेहरा यह देखकर लाल हो गया। उसकी आंखों से ज्वालाएं निकलने लगीं। वह दहाड़ा, प्रहलाद, तू मेरा पुत्र होकर भी मेरे शत्रु का नाम जपता है। क्या तुझे पता नहीं कि मैं ही सृष्टि का भगवान हूं? अब से तू मुझे ही पूजेगा। विष्णु का नाम लेना छोड़ दे। परंतु प्रहलाद की मासूम आंखों में ना भय था ना संकोच। उसने पिता की ओर देखा और सरल स्वर में कहा, पिताश्री, आप मेरे पिता हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, पर भगवान तो सिर्फ विष्णु हैं। वे ही सृष्टि के पालनहार हैं। उन्होंने ही हमें जीवन दिया है, उन्होंने ही सबका पालन किया है। वे ही सच्चे भगवान हैं और मैं उन्हें ही पूजूंगा। यह उत्तर सुनकर सभा स्तब्ध रह गई। दानव सैनिकों ने एक दूसरे की ओर देखना शुरू कर दिया। कोई बालक अपने पिता, वह भी असुरराज हिरण्यकश्यप के सामने इतनी निर्भीकता से खड़ा हो और यह कहे कि उसके पिता भगवान नहीं, विष्णु ही भगवान है, यह किसी ने पहले नहीं देखा था। हिरण्यकश्यप का क्रोध अब असहनीय हो उठा। उसने सिंहासन की बांह पकड़ी और दांत पीसते हुए बोला, अरे मूर्ख, तुझे समझ नहीं कि तेरा पिता ही भगवान है? मेरी शक्ति को देख, मेरे वरदान को देख, मैं अमर हूं, अजय हूं। विष्णु कहाँ है? यदि वे हैं तो आकर तुझे बचाएं। अब से तू केवल मेरी पूजा करेगा। प्रहलाद ने फिर निडर होकर कहा, पिताश्री, आप बलशाली हैं, आपके पास वरदान है, आपके पास सेना है, परंतु यह सब क्षणिक है। भगवान तो हर जगह हैं। वे इस आकाश में हैं, इस धरती में हैं, इस अग्नि में हैं, इस वायु में हैं। वे मेरे हृदय में हैं और आपके हृदय में भी हैं। वही सच्चे भगवान हैं। मैं उन्हें ही मानता हूं और उनकी ही पूजा करूंगा। यह सुनकर हिरण्यकश्यप की देह क्रोध से कांप उठी। उसके नेत्र लाल हो गए। वह गर्जना करने लगा, प्रहलाद, तेरा यह विष्णु भक्ति का पागलपन तुझे नष्ट कर देगा। मैं तुझे वह यातनाएं दूंगा कि तेरा यह विष्णु भी तुझे बचा नहीं पाएगा। परंतु प्रहलाद शांत भाव से मुस्कुराता रहा। उसकी छोटी सी काया में भी एक अद्भुत साहस था। वह बोला, पिताश्री, मैं नष्ट नहीं होऊंगा, क्योंकि भगवान की कृपा मेरे साथ है। मैं उनसे कुछ नहीं मांगता, मुझे केवल उनकी भक्ति चाहिए। आप चाहे तो मुझे यातनाएं दें, पर मैं अपने प्रभु का नाम कभी नहीं छोड़ूंगा। उस क्षण सभा का वातावरण विचित्र हो गया। एक ओर पिता का क्रोध था, दूसरी ओर पुत्र की निडर भक्ति। एक ओर असुरों का आतंक था, दूसरी ओर एक बालक की मासूम पर अडिग आस्था। यह दृश्य सृष्टि के इतिहास में अंकित हो गया, जहां पहली बार एक बालक ने संसार को दिखा दिया कि भक्ति का बल किसी भी वरदान, किसी भी शक्ति, किसी भी साम्राज्य से बड़ा है। सभा में सबके सामने जब प्रहलाद ने यह कहा कि मेरे भगवान केवल विष्णु हैं, तो असुर राज हिरण्यकश्यप के लिए यह असहनीय हो गया। उसकी आंखें रक्त सी ज्वाला भर उठी। उसकी सांसें गरजते हुए तूफान जैसी हो गईं। उसने अपने सैनिकों की ओर इशारा करते हुए आदेश दिया, ले जाओ इस बालक को और ऐसी यातनाएं दो कि इसकी जुबान से विष्णु का नाम न निकले।
सैनिकों ने आगे बढ़कर प्रहलाद को पकड़ लिया, पर उस बालक की आंखों में न भय था न कंपन। वह शांत भाव से अपने हृदय में नारायण नारायण का जाप करता रहा। उसका मुखमंडल तेजस्वी था, उसकी मुस्कान अद्भुत थी। पहली परीक्षा थी उसकी। प्रहलाद को उग्र हाथियों के सामने फेंका। असुर सैनिक उसे हाथियों के विशाल पांवों के नीचे ले गए। वे हाथी मदमस्त होकर चिंगाड़ रहे थे। उनके पैरों की धमक से धरती कांप रही थी। सभा में बैठे असुर हंस रहे थे कि अब यह बालक कुचला जाएगा। पर जैसे ही हाथियों ने प्रहलाद की ओर कदम बढ़ाए, वे ठिठक गए। उनकी आंखों की लालिमा जैसे गायब हो गई और वे शांत होकर प्रहलाद के चरणों में झुक गए। वे उसे स्पर्श तक न कर सके। असुर सैनिक हतप्रभ रह गए। हिरण्यकश्यप और अधिक क्रोधित हो उठा। उसने आदेश दिया, इसे विषैले श्रापों के बीच डाल दो। इसके चारों ओर नाग फुफकारते रहें, तभी इसका यह विष्णु पागलपन निकलेगा। सैनिकों ने प्रहलाद को नागों से भरे गड्ढे में फेंक दिया। सैकड़ों फुसफुकारते हुए सर्प उसकी ओर बढ़ने लगे। उनके फन उठे हुए थे, विष की धार टपक रही थी, पर जैसे ही वे प्रहलाद के समीप पहुंचे, वे शांत हो गए। उन्होंने अपने फन झुका लिए और उसकी चारों ओर कुंडली मारकर ऐसे बैठ गए मानो उसकी रक्षा कर रहे हों। प्रहलाद अब भी मुस्कुराता हुआ नारायण नारायण जप रहा था। सभा में यह दृश्य देखकर सब स्तब्ध रह गए। कोई यह समझ नहीं पा रहा था कि यह बालक कैसे बच गया, पर प्रहलाद शांत था, स्थिर था, निर्भीक था। हिरण्यकश्यप ने दांत पीसते हुए कहा, यह बालक मेरे आदेश से नहीं डरता। इसे अग्नि में डाल दो, इसकी यह भक्ति इसी में भस्म हो जाएगी। असुरों ने एक विशाल अग्निकुंड तैयार किया। अग्नि प्रचंड लपटों से भड़क उठी। उन्होंने प्रहलाद को उसमें फेंक दिया, पर अग्नि भी उसकी शत्रु नहीं बनी। वह प्रज्वलित ज्वाला उसके चारों ओर दीवार की तरह खड़ी रही, पर उसके तन को छू भी न सकी। उल्टे लपटें धीमी होकर दीपक की लौ की तरह शांत हो गईं। प्रहलाद अब भी आंखें मूंदे नारायण नारायण जप रहा था। यह देखकर असुर सैनिक भयभीत हो उठे। वे सोचने लगे कि यह बालक साधारण नहीं है, जिसे हाथी ना कुचल पाए, जिसे सर्प ना डस पाए, जिसे अग्नि न जला पाए। यह निश्चित ही ईश्वर की छाया में है। पर हिरण्यकश्यप की ज्वाला और प्रचंड हो उठी। उसने कहा, इसे जल में फेंको, यह डूब जाएगा और इसका यह विष्णु पागलपन भी डूब जाएगा। सैनिकों ने प्रहलाद को बांध कर गहरे जल में फेंक दिया। प्रचंड लहरें उठीं, पर जैसे ही प्रहलाद जल में उतरा, लहरों ने उसे गोद में ले लिया। समुद्र की लहरें उसे डुबाने के बजाय धीरे धीरे किनारे पर पहुंचा देती हैं। वह किनारे पर खड़ा होकर फिर मुस्कुराता और नन्हे हाथ जोड़कर कहता, नारायण नारायण। अब हिरण्यकश्यप के पास कोई उत्तर नहीं था। वह असहाय क्रोध से कांप रहा था। उसने देखा कि उसका पुत्र चाहे किसी भी परीक्षा में डाला जाए, उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। हिरण्यकश्यप ने देखा कि हाथियों के पैरों तले रखने पर भी उसका पुत्र जीवित है। सर्पों ने भी उसे नहीं डसा, अग्नि की लपटें भी उसका बाल न बांका कर सकीं और जल की गहराई उसे निगल न सकी। वह सोचने लगा, अब इसे नष्ट करने का एक ही उपाय है, मेरी बहन होलिका के पास। उसे वरदान है कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। यदि यह बालक उसकी गोद में बैठेगा और दोनों अग्नि में प्रवेश करेंगे तो यह अवश्य भस्म हो जाएगा। उसने अपनी बहन को बुलाकर कहा, बहन, तू वरदान प्राप्त है तुझे। अब इस बालक को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जा। देख इसका यह विष्णु भक्ति का पागलपन कैसे राख हो जाता है। होलिका ने बिना सोचे समझे सहमति दे दी। एक विशाल अग्निकुंड तैयार किया गया और चारों ओर असुर सैनिक खड़े हो गए। होलिका ने प्रहलाद को गोद में बिठाया और अग्नि की ज्वालाओं के बीच जा बैठी। लपटें भयंकर रूप से उठी। अग्नि आकाश को छूने लगी। असुर सैनिक खुशी से चिल्लाने लगे, अब यह बालक बच नहीं सकेगा। परंतु तभी चमत्कार हुआ। अग्नि ने प्रहलाद को स्पर्श तक नहीं किया। उसके चारों ओर अग्नि की ज्वालाएं फूलों की माला की तरह शांत होकर लहराने लगीं, जबकि होलिका, जिसके पास वरदान था, उसे अग्नि में भस्म हो गई। असुर सैनिक भय से कांप उठे।
सबके नेत्र फटे के फटे रह गए। प्रहलाद अब भी शांत भाव से नारायण नारायण जप रहा था। उसकी आंखें बंद थी, उसकी होठों पर मुस्कान थी, अग्नि में भी उसकी भक्ति अडिग रही। यह देखकर स्वयं देवता भी आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। अब हिरण्यकश्यप का क्रोध असहनीय हो गया। उसने दांत पीसते हुए दहाड़ा, प्रहलाद, तू बार बार कहता है कि विष्णु हर जगह है। यदि सचमुच वे हर जगह हैं तो क्या वे स्तंभ में भी हैं? उसने सभा के बीच खड़े एक विशाल पत्थर के स्तंभ की ओर संकेत किया। प्रहलाद ने निर्भीक स्वर में उत्तर दिया, हाँ पिताश्री, भगवान हर जगह हैं, वे इस स्तंभ में भी हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर अपने गदा से उस स्तंभ पर प्रहार किया। प्रहार के साथ ही एक भयंकर गर्जना हुई। ऐसा लगा जैसे आकाश फट गया हो, जैसे धरती कांप उठी हो, जैसे दिशाएं भय से थर्रा रही हों। उस स्तंभ से अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से प्रकट हुए भगवान नरसिंह, आधा सिंह आधा मनुष्य। उनकी आंखें अग्नि की तरह प्रज्वलित थीं, उनकी दाढ़ें चमक रही थीं, उनके नख वज्र की भांति तीक्ष्ण थे। देवता आकाश से झुक गए, असुर भय से कांप उठे और हिरण्यकश्यप की शक्ति पल भर में तिनके की तरह निरर्थक हो गई। नृसिंह भगवान ने सिंहासन पर बैठे हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और सभा के द्वार पर उसे अपनी जांघ पर लिटाकर अपने तीक्ष्ण नखों से उसका वध कर दिया। उस समय ना दिन था, ना रात था, ना आकाश था, ना धरती थी, ना अस्त्र, ना शस्त्र। सभी शर्तें टूट गईं और ब्रह्मा का वरदान व्यर्थ सिद्ध हुआ। अहंकार का अंत हुआ और भक्ति की विजय हुई। उस समय नृसिंह भगवान का रूप भयंकर था। उनकी गर्जना से सब दिशाएं कांप रही थीं। देवता भी पास आने से भयभीत थे। तब नन्हा सा प्रहलाद आगे बढ़ा। उसने निडर होकर भगवान के चरणों में सिर झुका दिया और मधुर स्वर में बोला, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। ना राज्य चाहिए, ना वैभव चाहिए, मुझे केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं जन्म जन्मांतर तक आपकी भक्ति में ही रहूं। नरसिंह भगवान की आंखों से करुणा का जल छलक पड़ा। उनका क्रोध शांत था हो गया। उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद को उठाकर आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, तुझे कोई छू भी नहीं सकेगा। तेरा नाम युगों तक गाया जाएगा। तू धर्म की स्थापना करेगा और तेरे जीवन से सबको यह शिक्षा मिलेगी कि सच्चा बल केवल भक्ति में है। उस क्षण आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। देवताओं ने जय जय नारायण का गान किया। असुर भी भौचक्के रह गए कि एक नन्हा बालक जिसकी शक्ति केवल भक्ति थी, उसने संपूर्ण अहंकार को पराजित कर दिया। हे मातृशक्ति, अब तू अपने गर्भ पर हाथ रखकर स्थिर हो जा। आंखें बंद कर ले और गहरी सांसों के साथ इस की गई दिव्य यात्रा को महसूस कर। अपने भीतर उस नन्ही धड़कन को महसूस कर जो तेरे रक्त के प्रवाह से चल रही है। यह कथा केवल तेरे कानों से नहीं सुनी गई, यह तेरे गर्भस्थ शिशु की आत्मा तक पहुंची है। यह केवल शब्दों का प्रवाह नहीं, संस्कार की गंगा है। यह साधना की सरिता है। यह अमृत है जो तेरे शिशु के प्राणों में सीधा उतर गया है। माँ, जैसे प्रातःकालीन सूरज की किरणें धरती के अंधकार को मिटाकर जीवन का आलोक भर देती हैं, वैसे ही यह कथा तेरे गर्भ की गहराइयों को प्रकाशित कर रही है। तू कल्पना कर कि तेरे चारों ओर एक शांत वन है जहाँ मंद मंद पवन बह रही है। पत्तों की सरसराहट में कोई गुप्त ज्ञान गूंज रहा है और इस कही गई कथा को अनुसरण कर। नारायण नारायण। अगर आपको यह गर्भ कथा पसंद आई है तो हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें नारायण नारायण, ताकि हम ऐसी ही कथा आपकी और आपके गर्भस्थ शिशु के लिए लेकर आते रहें।